महाराज बोरिंग का पानी लेते हैं पर हम चौके में कुएं का पानी दें, ऐसे महाराज को हम नमोस्तुत कर सकते हैं चौके में? भाई ऐसे प्रश्न पूछ करके मत आग लगाओ और मेरा मैं मुंह फटसा दूं और फिर कहता हूँ तो फिर सारे भारत में अच्छी बातों के बाद सब नहीं चलते। सुना ना, जो बहुत अच्छी है उसकी बात सब नहीं चलते। अभी हाल थोड़ी सी चिंगारी में लगा दूं तो सारे भारत में बात सब चल जाएगा। 4 महीने कितने अच्छे प्रवचन दिए, उनकी कोई बात सब नहीं। ना भेजने वाले को चिंता है और ना सुनने वाले को चिंता है। और भेजने वाला कौन सा भेजता है? जो छटपटी होती है। और सुनने वाला भी कौन सी सुनता है? छटपटी होती है। इसलिए इन्होंने एक बार मैं कह चुका हूँ, आप आगम का स्वाध्याय करिए श्रावक, और मुनियों को सभी को एक दृष्टि से मत देखिए। भ्रष्ट साधुओं की तपस्या को देखिए। उज्ज्वल कुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि सभी मुनियों को एक दृष्टि से जो देखता है वो अनंत संसारी है, मिथ्या दृष्टि है। पार्श्वस्थ आदि बहुत निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया। मुनियों को गुणों की दृष्टि से देखो। जिस मुनि की जितनी तपस्या है, जिस मुनि में जितने गुण है, उसी के अनुसार उसका सम्मान, उसी के अनुसार विनय होना चाहिए। परसों मैंने कहा था, एक क्लास में सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं तो क्या 15 अगस्त को सभी का सम्मान होता है? क्लास एक थी कि अलग थी? परसों मैंने कहा था, एक क्लास में सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं तो क्या 15 अगस्त को सभी का सम्मान होता है? क्लास एक थी कि अलग थी? क्लास एक थी ना, विद्यार्थी एक थे, मास्टर एक था, पर 2-4 के सम्मान क्यों हुआ? तो क्या ये शेष विद्यार्थियों का अपमान है? बोलो। 60 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का, 4 व्यक्तियों का सम्मान हुआ, तो क्या 56 व्यक्तियों का अपमान है? जल्दी बोलो। नहीं। क्या उनकी उपेक्षा की गई? नहीं। 56 व्यक्तियों का अपमान नहीं किया गया। 3-4 जो पास हुए हैं उनकी मेहनत का सम्मान किया गया। यदि मेहनत का सम्मान करना 56 का अपमान है तो फिर तो मामला अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। इसलिए जो गुणवान है, तपस्वी है, निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं, उन साधुओं की उत्कृष्टता मानना चाहिए। जो बिना कूलर के, बिना पंखे के रह करके निरंतर स्वाध्याय, ध्यान, तप में लीन रहते हैं, परिग्रहों से रहते हैं, उनको डिस्टेंशन, उनको उत्कृष्ट, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ साधु मान करके पूछना चाहिए। और जो ऐसा कर रहे हैं उनको उतने परसेंटेज में नंबर कम देते और ज्यादा कर रहे हैं तो फेल है और सप्लीमेंट्री है। अपन क्या कर सकते हैं? इस साधकों को स्वाध्याय करो और स्वाध्याय में गुरुओं को गुरु कीजिए, जानकर पानी पीजिए, छान कर। गुरु को ऐसे ही अंधे गुरु को मत बनाओ, ये चाहे को गुरु बना लिया, गुरु को बिल्कुल अच्छा हो, टनाटन एकदम ऐसे गुरु बना लिए कि बाद में गंद कांड हुए तो जमानत तक नहीं हो रही है। हाँ, और फिर बाद में कहा गुरुदेव तो मानते थे। गुरु बिल्कुल, चेले में 1000 दोष हो तो कोई गम नहीं है, गुरु में एक दोष भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। मुंह काला हो जाए इसका गम नहीं है, दर्पण काला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्पण काला हो गया तो फिर क्या? यदि देखने वाले का मुंह काला हो जाए और दर्पण साफ है तो कभी न कभी मुंह पहुंच लो किसमें देखकर? और दर्पण ही काला हो जाए तो गुरु हमारे दर्पण है। दर्पण में दोष नहीं होना चाहिए। चेले में दोष हो जाए तो गुरु सुधार देंगे और गुरु में दोष हो जाए तो कौन सुधार? श्रावकों में दोष आ जाए तो इतनी गलती नहीं है, साधुओं में दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रावक का दोष साधु निकाल देगा, लेकिन साधु का दोष। बस ये उदाहरण ध्यान रखो। चेहरा काला हो जाए तो गम नहीं है, दर्पण काला नहीं होना चाहिए। और गुरु दर्पण है, भगवान दर्पण है, शास्त्र दर्पण। ओम शांति। महाराज जी इन्होंने, हालांकि वो हो गया, तो वो ये कह रहे कि महाराज जी आगे हो गया नहीं, गर्मी में तो एसी चलाते हैं, सर्दी में हीटर नहीं लेते, तो क्या सर्दी में उन्हें नमस्तु कर देना? क्या नहीं, सर्दी में भी उनको एसी लगा देना। तो वो ये कह रहे कि महाराज
क्या?